अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, हाउ आर यू बेटा? बेटा कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, साइंस क्लास 8 क्लास। बेटा कल हमने पढ़ा था कि एक फ्लावर होता है, फ्लावर में दो हिस्से होते हैं, एक मेल आर्गन और फीमेल आर्गन। जो मेल आर्गन जो उसको क्या कहते हैं, एंथर, स्टेमन में होता है एंथर, और फीमेल क्या है, कार्पल। ठीक है, कार्पल्स में क्या होता है, ओवी होती है, ओव्यूल्स होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये यहाँ से जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से नीचे ओव्यूल में। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है। इसको क्या कहते हैं हम, पॉलिनेशन। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है, पॉलिनेशन का। पेज नंबर है आपका 70, पेज नंबर 17। रीडिंग करते हैं। पॉलिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, पौधों का अपनी नस्ल बनाने के लिए जो पहला स्टेप होता है उसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। इट हैपेंस व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर कैरीड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कल, स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा में जाते हैं, इस अमल को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पोलन इज यूजुअली कैरीड आइदर बाय द एनिमल्स एज इंसेक्ट्स और बाय द बीज। बेटा अब ये क्या है, ये देखिए ये दाने हैं, पोलन ग्रेन्स है, ये यहाँ से स्टिग्मा में जाने हैं। ठीक है, अब ये खुद ब खुद तो नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई ना कोई प्रोसेस होता है, दो तरीके से जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं, या तो ये जाएंगे हवा से उड़कर भीड़ से, या क्या होगा कि जैसे हम पढ़ते हैं, पता है कि फूल होते हैं, फूल के साथ जब कोई मक्खी जानवर कोई आकर बैठता है, ठीक है, तो वो इनके साथ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद जब वो इधर आता है तो वो इसके अंदर गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफर होते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर दो तरीके से होता है। किसके जरिए, या तो भीड़ के थ्रू होता है या इंसेक्ट्स, हशरात के जरिए होता है। ठीक है, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। अब हम पढ़ने लगे हैं पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, हशरात के जरिए, कीड़े मकोड़ों के जरिए पोलिनेशन कैसे होती है। ठीक है, इंसेक्ट्स सच एज बीज विजिट्स द फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन फॉर देयर फूड। ठीक है, जो मक्खी है, हशरात वगैरह, तितली है, ये जाकर बैठती है फूल के ऊपर, बैठती है, क्या करती है, वहां से जूस चूसती है, अपनी खुराक लेती है। खुराक लेने के बाद जब उसके ऊपर बैठती है तो क्या होता है, वो उसके साथ चिपक जाते हैं। दीज शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर मीन्स दैट while the bees are collecting food, their hairy bodies become covered in pollen grains. ठीक है, the shape and structure of the flower means that while the bees are collecting food, उनका फूल जो बना होता है, जो हमारे पास फूल होता है, वो इस शेप का बना होता है कि जैसे कोई मक्खी, कोई जानवर, कोई हशरात वहां पर आकर बैठता है तो उनके बालों में और उसके फरों में वो पोलन ग्रेन्स के होते हैं, उनमें अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। As the bees visit other flower, जैसे ही वो मक्खी दूसरे फूल की तरफ जाती है, पोलन इज ट्रांसपोर्टेड। ये अमल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा, वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। Sometimes pollen from a flower is deposited on its own stigma, this is called self pollination। बेटा दो तरह की पोलिनेशन होती है। ठीक है, एक क्या होती है, सेल्फ, और दूसरी क्या होती है, क्रॉस पोलिनेशन। अब क्या है, सेल्फ क्या होगी बेटा, एक फूल। ठीक है, ये एक फूल है, उसी फूल में क्या है, स्टेमन और कार्पल दोनों चीजें हैं। ये उसी फूल के एंथर से जब ट्रांसफर होगी स्टिग्मा में, एक ही फूल के, उसी फूल के, जो फूल है उसी फूल के ये ट्रांसफर होगी, तो उसको क्या कहेंगे, ये सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन क्या होगा कि अगर ये एक फूल है और ये है दूसरा फूल, कौन सा है, दूसरा। ठीक है, ये है फ्लावर 1 और ये है आपका फ्लावर 2। तो इनके दरमियान में जो ये पोलन ग्रेन्स का ट्रांसपोर्टेशन होगी, इसको क्या कहेंगे हम, क्रॉस पोलिनेशन। क्या होगी, क्रॉस पोलिनेशन। बेटा आप देखो कि तस्वीर बनी हुई है, तस्वीर में पहले तस्वीर में क्या लिखा है, बी रीचेस इनसाइड द फ्लावर टू फीड ऑन नेक्टर। कि वो देखो मक्खी बैठी हुई है, वो फूल के ऊपर से जूस चूस रही है, और इसी तरह वो वहां से पोलन इकट्ठे हो गए स्टेप नंबर 2 में। ठीक है, उसकी बैग से, उसके जिस्म से, उसके कमरे पे चिपक गए, और जब वो दूसरे फूल में गई, व्हेन द बीज विजिट्स अनदर फ्लावर, पोलन इज डिपॉजिटेड इनटू द स्टिग्मा। ठीक है बेटा, ये आपकी क्या है,
सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन हमने पढ़ ली। इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या है, पोलिनेशन बाय विंड। ठीक है, पोलिनेशन बाय विंड, पेज नंबर है आपका 18, पेज नंबर 18। यही काम होगा, लेकिन ये इसमें इंसेक्ट्स नहीं होंगे, क्या होंगे, हवा के थ्रू। द पोलन ग्रेन्स ऑफ सम फ्लावर्स आर कैरीड नॉट बाय इंसेक्ट्स but the wind instead of being sticky to enable them to become attached to the body of an insect. The grains are smooth and very light so that they can be blown में उड़ जाते हैं over a long distance by air currents। ठीक है, हवा के झटके जो लगते हैं, हवा के अंधेरी जैसे आ रही तेज। ठीक है, grasses are wind pollinated। जो घास होती है, जो घास किसके थ्रू होती है, wind pollinated। द पोलन ग्रेन हम सम फ्लावर्स आर कैरिड, मतलब कुछ फूलों के पोलन ग्रेन्स होते हैं जो क्या होते हैं, बीजों के जरिए, शराब के जरिए ट्रांसफर नहीं होते, बल्कि किसके साथ होते हैं, हवा के जरिए होते हैं। किस वजह से, इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टिकी, वो चिपकने वाले नहीं होते, उनकी सतह क्या होती है, बिल्कुल हमवार होती है, और वो बिल्कुल क्या होते हैं, हल्के होते हैं, वजन में हल्के होते हैं। ग्रेन्स आर स्मूथ एंड वेरी लाइट। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही हवा चलती है तो वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं और बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, और वो कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ज्यादा फासला तय कर लेते हैं सिर्फ हवा के झटकों की वजह से। जैसे हवा का झोंका आता है, करंट, एयर करंट्स, हवा के झोंके, इसकी मदद से। ठीक है, इसकी मिसाल क्या है, ग्रासेस। द एंथर्स ऑफ द स्टेमन्स हैंग आउटसाइड द फ्लावर टू हेल्प टू रिलीज द कैप्चर पोलन। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर यूजुअली मच स्मॉलर देन इंसेक्ट पोलिनेटेड flowers and are not so attractive to look at. The hazel catkins shows in the illustration are good examples। बेटा आपकी तस्वीर बनी हुई इस तरह, बेटा घरों में फूल होता है, बेटा रेड कलर का होता है, उसका क्या नाम है, जेन से निकल गया, तो उसका बिल्कुल उसका लेंथ जो होता है बाहर की तरफ लटका होता है। ठीक है, वो क्या होता है, खूबसूरत नहीं होते फूल के, जिसकी वजह से अशरात को अट्रैक्ट करें। वो इस तरह क्या होता है, ये फूल है, लेंथ को इस तरह बाहर की तरफ लटका होता है, जैसे ही हवा चलती है वो क्या होता है, झटका लगता है उनको और वो उड़ते जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हेजल कैटकिन की आपकी तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है आपकी, ये आपका बेटा ये पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 है। कल इंशाल्लाह इसकी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, दोनों उनको हम कवर अप करेंगे। ये आप इनके वर्ड्स मीनिंग है, ये आपका अटैच हो जाएंगे और आपने इनको लिखना है और याद करना है। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।